अघोरी बाबा जो लोग होते हैं वो कंकाल और सारी चीजें भी खाते हैं, ऐसी देखो, सत्यता है इसमें? कंकाल जो है, जो आजकल के जो लोग कंकाल दिखा रहे हैं, वो तो खाली एक मोबाइल की तरह खाली खोखा है। हाँ। लोगों का भ्रम दिमाग का जो माइंड है ना, उसको भ्रमित करता है। अघोरी बाबा जो तमाम लोग होते हैं, तमाम जो बाबा होते हैं, सबके लिए ये गांजे का सेवन आवश्यक होता है। सभी समस्या का समाधान हरिद्वार से लेके नासिक, प्रयागराज, क्या तारापीठ, क्या समस्या का समाधान हो सकता है? जैसे 99% नमक डाल करके स्नान करना प्रातः काल सुबह उठ के चालू कर दे। देखो झगड़ा छू मंतर कैसे होता है, नहीं तो गाली देने का फोन नंबर है। जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं मन की बात, निखिल साहब कितने चूतिए समझे, बोलो सियावर रामचंद्र की। और हम कहाँ बैठे, दिखाओ छप्पर है क्या? नहीं है। क्योंकि कल रात को उखाड़ दिया, बोलो सियावर रामचंद्र की। छप्पर उखाड़ दिए? अरे मेरे करेजा के टुकड़ा, यदि हम रहते तो हमें भी उखाड़ के फेंक दिया जाता। एक बार हमें मौका दे, इस समय 3 दिन में पूरा कुंभ तैयार करके दूंगा, बोलो सियावर रामचंद्र की। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जीवन से अगर कहीं भी घूम फिर के डिस्टर्ब भी हो गए ना, तो हम आपको राजा राम की दुहाई दे के आप शमशान वगैरह में जब रहते हैं तो कभी डर नहीं लगता? क्योंकि आमतौर पे वहां पे जाते वक्त रात में 12 बजे 1 बजे लोग डरते हैं, कांपते हैं, उनकी रूह कांप जाती है, लेकिन आप लोग वहां पे आराम से चैन की नींद सोते हैं। क्या है हमारे अंदर जो जितनी बुराई होगी वो गंगा मैया उसको साफ सुथरा करती है। अघोरी बाबा का जीवन आम मनुष्यों से कितना अलग होता है? क्या खाते हैं ये कई लोग के मन में ये सवाल रहता है। कई बार तो सोशल मीडिया पे ये भी देखने को मिलता है क्या अघोरी बाबा लोग अमर होते हैं? ये सारी चीजें चलती रहती हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? थोड़ा सा बताइए हमको। देखो, अघोरी का जीवन जो है वो पूरी दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें ना प्रधानमंत्री से लेना देना, ना आप लोगों से। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ विक्की सिंह। प्रयागराज के महाकुंभ में हमारी मौजूदगी है और अलग अलग पहलुओं को जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। अभी हम लोग संगम तट पे मौजूद हैं और मेरे पीछे आप देख सकते हैं अघोरी बाबा लोग हैं और महाकुंभ में इनसे बेहतर महाकुंभ को कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि जो अघोरी बाबा होते हैं वो शिव के इतने बड़े भक्त होते हैं और संगम किनारे जिस तरीके से वो आराधना करते हैं और जिस तरीके से तपस्या में लीन रहते हैं, तो कुंभ को उनसे बेहतर समझने वाला कोई है नहीं। और इसलिए मैं जरूरत समझा कि एक बार उनको आपसे रूबरू कराऊं कि आखिर कुंभ को लेकर उनकी क्या एक विचारधारा है और किस तरीके से अघोरी बाबा लोग रहते हैं और आम मनुष्य से उनका जीवन कितना अलग होता है और शिव प्रेम में और शिव तपस्या में वो कैसे लीन रहते हैं और क्या क्या तपस्या करते हैं। ये सारी चीजें आपको सिलसिलेवार ढंग से समझाएंगे। लेकिन सबसे बड़ी और सबसे अच्छी चीज पीछे देखिए, एक महिला भी है, ये भी अघोरी ही है। जी, अघोरी माता है। तो ये एक यूनिकनेस है जो आपको शायद इसके पहले कभी किसी वीडियो में देखने को ना मिला हो। तो देर ना करते हुए डायरेक्ट हम बाबा से बात करेंगे, एक एक करके सबसे बात करने की कोशिश करेंगे। बाबा, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है बेधड़क खबर पे आपका। जय श्री महाकाल। समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का भी। सवाल ये है बाबा जी कि जिस तरीके से महाकुंभ को लोग समझते हैं, जैसे 12 साल पे महाकुंभ लगता है और 4 साल पे मिनी कुंभ लगता है जो छोटा वाला कुंभ होता है, कैसे देखते हैं कि 12 साल पे जो लोग कहते हैं कि स्नान करने पे मोक्ष की प्राप्ति होती है, अघोरी बाबा क्या जानते हैं महाकुंभ के बारे में कि 12 साल बाद अगर स्नान करते हैं इन महीनों के अंदर तो क्या मोक्ष की प्राप्ति वास्तव में होती है, पाप कष्ट होते हैं और शिव भक्ति में लीन रहने का क्या एक साधन है? देखो, पहले तो मैं आपको शिव के जो अध्ययन में है, जैसे लिंग मतलब ध्यान योग में रहेंगे तो शिव की ही अंदर एक प्रतिमा के हिसाब से पूरी 12 ज्योतिर्लिंग भी है और उसी के अंदर पूरा मंथन भी है। शिव तत्व ऐसा है कि पूरी दुनिया जानती है कि शिव से ही शव है, शव से शिव है। और अगर आप महाकुंभ के बारे में पूछ रहे हो, 12 साल के अंदर महाकुंभ आता है। इसमें जो लोग स्नान करते हैं उनका मोक्ष किस प्रकार से किस तरीके से होता है। तो जो 12 साल में जो कुंभ आता है तो इस दुनिया में साधु संत और जितने भी आते हैं पब्लिक, आपके परिवार जो भी है, तो जो मोक्ष का जो कार्य है, मोक्ष किसको कहते हैं? जैसे हमारे अंदर एक क्रोध है, उसको मोक्ष करना है। हमारे अंदर जो भीतर छुपा हुआ पापी है, उसको मोक्ष करना है। हमारे अंदर जो जितनी बुराई होगी वो गंगा मैया उसको साफ सुथरा करती है, उसको मोक्षदायिनी कहते हैं। लेकिन आज के इस कलयुग के शुरुआती चरण में तो हर किसी के अंदर पाप की एक प्रकाष्ठा देखने को मिल रही है।
प्रकाष्ठा है। आदमी कहता ना कि आज मैंने ये भोजन कर लिया है तो इसमें मिर्ची आएगी, कल दूसरा खाने की इच्छा करेगा। तो हर प्रकार हर अलग अलग मनुष्य, 5 ही उंगली बराबर नहीं है, 5 ही मनुष्य की भांति भांति बुद्धि और कपाल अलग अलग है। दिन रात में भी फर्क है, रात और दिन में क्या चलता है और रात में और दिन में क्या चल पाता है। तो इंसान को सबसे पहला, अगर हमारे धौर्य इतिहास संस्कृति है, बड़े बड़े परंपराओं में जो ऋषि मुनियों ने जो बोला है, तो इसका अध्ययन 12 साल का अद्रकुम का ये जो महत्व है, इसमें अमृत गिरा हुआ था, समुद्र मंथन किया गया था, उसमें सारे तरीके के जो 14 रत्न है, उसमें जहर कालकूट सब पिया है ना। उसमें जो ओरिजिनल जो जहर था वो महादेव ने पिया, ये पूरी दुनिया जानती है। पर आज की तारीख में हम लोग जितने मनुष्य, आज की तारीख में हम अपने आप में कौन सा जहर पी रहे हैं? अंदर की आत्मा का जहर पी रहे हैं या बाहर को दिखाने वाला जहर पी रहे हैं, कि किस प्रकार का जहर पी रहे हैं? नशा कर रहे हैं ना, आदमी मर रहा है। तो उन्होंने, महादेव ने जो जहर पिया था नीलांकुट बन के, तो वो आपके लिए अच्छी तरीके से योजना बना के दिए। जैसे आज योगी जी, मोदी जी आपके डिजिटल कुंभ बनाने की कैसी योजना कर रहे हैं कि इसको आगे वाली पीढ़ियों को समझे। जो पुराने थे वो पुराना, अगर देखोगे 80-90 की उधर की देखो तो ब्लैक एंड वाइट में आप कुंभ देखो तो पहले इतना नहीं था। अब धीरे धीरे जगह बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साधु संतों को सबको दे रहे हैं वो। पर क्या है कि एक आदमी कितना काम करेगा, कितना करेगा? और 10 आदमी अगर रहेंगे तो सब मिल बांट के धीरे 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 काम करते हैं। तो सभी संतों को उनके हिसाब से बिठा भी रहे, और महाकुंभ का, प्रयागराज का जो भव्य डिजिटल कुंभ में प्रयास कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी और योगी अच्छा, एक जी। सवाल ये भी मन में आता है बाबा जी, अघोरी बाबा का जीवन आम मनुष्यों से कितना अलग होता है? क्या खाते हैं ये कई लोग के मन में ये सवाल रहता है। कई बार तो सोशल मीडिया पे ये भी देखने को मिलता है, क्या अघोरी बाबा लोग अमर होते हैं? ये सारी चीजें चलती रहती हैं, क्या कुछ सच्चाई है इसमें? थोड़ा सा बताइए हमको। देखो, अघोरी का जीवन जो है वो पूरी दुनिया से किसी से कोई लेना देना नहीं है। हमें ना प्रधानमंत्री से लेना देना, ना आप लोगों से लेना देना। जो हमारे गुरु ने हमारा पिंडदान कर दिया, तो इसका मतलब ये हो गया कि हम एक छोटे से बालक के रूप में 0 डिग्री शून्य हो गए। क्या हो गए? 0 डिग्री शून्य। तो अब हमें जो नया करना है तो वो हमारे गुरु की शिक्षा दीक्षा से ही हम आगे बढ़ पाएंगे। अब जब माता पिता थे, जब तक हमने संस्कार लिया उनका जितना था उसका अलग था। अघोरी की परंपराएं और अघोरी का जो गुप्त ज्ञान है वो हम खंडन नहीं कर सकते। बाकी छोटा मोटा हल्का सा क्या खाते हैं आप लोग? अब देखो, यूँ नॉर्मली मीडिया से? में नॉर्मली से देखा जाए तो हम हवा भी खाते हैं, पानी भी पीते हैं। अपने आप को नहीं मिला है तो वो भी अच्छा, हो कई जाता बार कई जगहों पे ये दिखाया जाता है कि अघोरी बाबा जो लोग होते हैं वो कंकाल और सारी चीजें भी खाते हैं। ऐसी देखो, सत्यता है इसमें? कंकाल जो है, जो कंकाल है वो हमारे गुरु की दी हुई परंपराओं के साथ है। और जो आजकल के जो लोग कंकाल दिखा रहे हैं वो तो खाली एक मोबाइल की तरह खाली खोखा है। लोगों का भ्रम, दिमाग का जो माइंड है ना, उसको भ्रमित करता है। तो क्या वास्तव में ये सारी चीजें होती हैं? जो कंकाल होता है उसमें जान और सारी चीजें होती हैं, उससे कुछ चीजें सही की जा सकती हैं, ऐसी कुछ? देखो, आत्मा है तो परमात्मा है, परमात्मा है तो सभी चीज़ें। तो ऐसा होता है और होता रहा है और होगा। पर क्या है कि सही गुरु का मार्गदर्शन अगर मिलेगा तो ही उस चीज़ के बारे में वो जान पाएगा। तो अब बाबा जी से भी बात कर लेते हैं। बाबा जी, सबसे पहले अपना परिचय थोड़ा सा दीजिए। मेरा नाम हुआ बम बम कालीनाथ हाँ, उर्फ लीलाधारी, हाँ। उज्जैन भरथरी गुफा, उज्जैन भरथरी गुफा। तो आप भी अघोरी बाबा ही हैं? जी, ये अघोरी बाबा जो तमाम लोग होते हैं, तमाम जो बाबा होते हैं, सबके लिए ये गांजे का सेवन आवश्यक होता है या उनकी एक जीवन शैली बन चुकी है इस तरीके की? ये गाजा आप जैसे संसारी मानव के लिए और हमारे लिए भजन है, हमारे लिए भजन जो किसी प्रकार की गलत भावना हमारे मन में ना आए, हम हमेशा मस्त रहें। जैसे कि बहुत से यूट्यूब चैनल पे देखेंगे बम बम कालीनाथ करते ही बहुत सी आपको टीआरपी मिलेगी। गौतम खट्टर, कन्हैया शर्मा, ये सब ने हमारा रिकॉर्ड किया। हमारा फ़ोन नंबर हुआ 9323162845। सभी समस्या का समाधान हरिद्वार से लेके नासिक, प्रयागराज, क्या तारापीठ, क्या समस्या का समाधान हो सकता है? 99% 1% परमात्मा, 99% अघोरी। यदि सचमुच इस धरती का कोई मानव सच जानना चाहता है और समस्या से दूर होना चाहता है तो अघोरी और साधु संत अच्छा, मान से लीजिए इस जरूर समय मिले। बहुत अधिक लोगों के अंदर, जो परिवार के अंदर कई सारी कलह चलती हैं, उसकी वजह से डाइवोर्स हो जाता है, बहुत सारे केसेस ऐसे आते रहते हैं।
इन बीच में क्या चीजें ऐसी निकलती हैं जो ग्रहों का कुछ ऐसा खेल होता है या क्या कुछ ऐसा खेल होता है, आपको थोड़ा सा जानकारी दीजिए ताकि लोग ये समझ पाएं कि ये चीजें अगर अघोरी बाबा के पास आएंगे तो ये चीजों का निवारण मिल सकता है, एक रास्ता मिल सकता है। साधारण रूप में मैंने नंबर तो दिया ही है, हाँ। मैंने मेरा नंबर दे हाँ, दिया है। और बात को ये ध्यान रखना है, जिसके भी घर में झगड़ा हो रहा है, प्रथम नमक पानी से स्नान करना शुरू कर दे। बोलो सियावर रामचंद्र की। और देखो, यदि तुम्हारे घर में झंझट खत्म ना हो तो फोन करके मुझे गाली जरूर देना। बोलो सियावर रामचंद्र की। 1 रुपए का खर्चा नहीं बताया, 1 रुपए का खर्चा नहीं बताया। पानी में नमक डाल करके स्नान करना प्रातः काल सुबह उठ के चालू कर दे। देखो झगड़ा छू मंतर कैसे होता है, नहीं तो गाली देने का फोन नंबर पे, ठीक है। दूसरी बात, जब ज्यादा से ज्यादा झगड़ा होना शुरू हो जाए तो एक आदमी मौन हो जाए। बोलो सियावर रामचंद्र की। एक आदमी यदि मौन हो जाएगा तो मुझे पूरा भरोसा है, जैसे मोदी जी हमारे कहते हैं मन की बात, निखिल साहब कितने चूतिए समझे। बोलो सियावर रामचंद्र की। कोई नहीं समझा उनकी बात, यदि समझता तो हमारे मोदी जी आज बहुमत से होते। क्या होते? तो खेद है, मतलब साधु संतों के अंदर, अघोरी बाबा के अंदर भी खेद है कि बहुमत से नहीं आ पाए। इसलिए क्योंकि हमारा मानव कभी सुधर नहीं सकता। बोलो सियावर रामचंद्र की। हमारा मानव कभी सुधर नहीं सकता। इस कुंभ को डिजिटल 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 कहा जा रहा है, और हम कहाँ बैठे, दिखाओ छप्पर है क्या? नहीं है, क्योंकि कल रात को उखाड़ दिया। बोलो सियावर रामचंद्र की। छप्पर उखाड़ दिए। अरे मेरे करेजा के टुकड़ा, यदि हम रहते तो हमें भी उखाड़ के फेंक दिया जाता। निकल हमारे जाने के बाद साधु की कुटिया को उखाड़ा। ये व्हाट इज यार। निकल ये योगी जी नहीं कर रहे, मोदी जी नहीं कर रहे, तो फिर कौन कर रहा है? जिनको मेला संभालने नहीं आता है वो कर रहे, प्रशासन कर रही। एक बार हमें मौका दे, इस समय 3 दिन में पूरा कुंभ तैयार करके दूंगा। बोलो सियावर रामचंद्र की। पिछले 1 साल से तैयारी कर रहे हैं सर। अरे बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। इधर पैसा चल रहा है, धर्म नहीं चल रहा है। यदि कोई धर्म चला रहा है, बड़ी बात कह रहे हैं। बम कालीनाथ से मिले, आई एम एक कॉल, क्योंकि मुझे पता है ये लोग न चलाएंगे न किसी चलाने वाले को पसंद करेंगे, क्योंकि सत्य बोलना आसान है, करने में अच्छे अच्छों को पसीना निकल जाता है। बोलो सियावर रामचंद्र की। सबसे कहना चाहूंगा, मेरे से एक बार सच पे प्रसंग करके देखे, फिर मैं तुझे बताऊं। एक बार और नाम बता दीजिए अपना ताकि बम बम कालीनाथ उज्जैन भरथरी गुफा। राम 9% जो है समस्याओं का समस्या का समाधान एक बार कॉल करे 9323162845 पे। बाबा सारे समस्याओं का समाधान है बाबा जी के पास। आप भी इस जी, बात से सहमत हैं? हम अघोरी लोगों के पास सारा समाधान है। अच्छा, इतना एक- समाधान है कि अगर आप पूरी भौतिक जीवन से अगर कहीं भी घूम फिर के डिस्टर्ब भी होगे ना, तो हम आपको राजा राम की दुहाई दे के आपको इतना निर्मल कोमल बना देंगे। इतनी बड़ी दवा है हमारे गुरु लोगों के पास में। पर हम सच के लिए मरते हैं, सच के लिए हमें कोई मतलब नहीं है इस दुनिया से। अच्छा, अघोरी बाबाओं के लिए क्या ये जो कंकाल है और ये चीजें हैं ये जरूरी है? ये हमारा क्या है, गुरु महाराज का एक दिया हुआ एक मतलब समझ लो, आप सिद्धि समझ लो या गुरु का आशीर्वाद समझ लो, ये वो है। तो अच्छा हमारा बाबा, आप लोग कभी शमशान वगैरह में जब रहते हैं तो कभी डर नहीं लगता? क्योंकि आमतौर पे वहां पे जाते वक्त रात में 12 बजे 1 बजे लोग डरते हैं, कांपते हैं, उनकी रूह कांप जाती है, लेकिन आप लोग वहां पे आराम से चैन की नींद सोते हैं। कैसे हो पाता है ये सारी चीजें? यही तो है कि किसी ने त्यागा होगा तो उसको मालूम पड़ेगा कि सच क्या है। हम त्यागते हैं, हमें मच्छर भी काटता है, शमशान में राखोड़ी में भी रहते हैं, सांप भी आता, बिच्छू भी आता, नाना प्रकार के लोग भी आते हैं जो डिस्टर्ब कर जाते हैं। हम सिर्फ शिव के ध्यान योग में और आनंद में रहना चाहते हैं। हमें संसार से क्या लेना देना, संसार तो हमें आप लोग प्यार करते हो। अच्छा, एक और सवाल था। अभी जो मोहतरमा बैठी थी अघोरी, आपके साथ ही रहती है हमेशा? ये हमारे साथ ही रहती हैं, तो और वो उनका पूजा उनसे भी थोड़ा पाठ, सा बातचीत कर सकते हैं हम? वो अगर परमिशन दे तो आप पूछ सकते हैं। आप अगर बुला दें, पूछ लें तो जरूर, वो उसके एक बार बारे जरा- में जैसा भी होगा वो बताएंगे, जो भी उसको तो जानकारी। हमेशा वो आपके साथ ही रहती हैं? हमारे साथ ही रहते हैं, सभी बच्चे बच्चे सीखने आते हैं। अभी देखो कितने बच्चे आए हैं, 2-3 बच्चे नहीं, सब मैं अभी। जब दूर से देखा तो मुझे लगा कोई विदेशी बैठा है। अरे तो विदेशी भी आते हैं, ऐसा नहीं है, विदेशी भी आते हैं। पूरी दुनिया जानती है मेरे नाम से, महाकाल तिलकदारी कौन है, सब पे भारी है वो।
अघोरी है वो वाकई में सच अघोरी है, वो बोलता सच। मेरे पास चाइना भी थी जब कोरोना था, उसको बेटी बना के उसको शादी करी, धर्मशाला में रहती है। बहन बाबा वगैरह जितने भी थे सब लोग हैं, सब जानते हैं, मेरा चेहरा देख के खुश हो जाते हैं कि बाबा कुछ बोलेंगे। बाकी मैं नहीं बोल पाऊंगा इस बात में, क्योंकि इस बार जरा थोड़ा सा ऊपर वाले का थोड़ा कुछ गणित अलग है। तो महाकुंभ में तमाम चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या बातचीत करना चाहेंगे वो एक बार? अच्छा ठीक है। तो महाकुंभ में बहुत सारी चीजें दिखाने की कोशिश कर रहे थे और इसी कड़ी में अघोरी बाबा कैसे अपने जीवन को यापन करते हैं और कैसे उनके जीवन अन्य जो मनुष्य होते हैं, आम लोग होते हैं, उनसे अलग होता है, ये दिखाने की कोशिश किए। साथ में कई सारी भ्रांतियां जो या फिर अफवाह जो फैली रहती है अघोरी बाबाओं को लेकर, उन सारे भ्रांतियों से लगभग पर्दा हट चुका होगा। जहां तक मेरा समझ है, जहां तक मेरी जो क्षमता है, वहां तक पूछने की कोशिश किया और जहां तक बाबा ने बताया, मुझे लगता है कि आपको बहुत सारी भ्रांतियां जो है वो कंफ्यूजन जो है वो दूर हुआ होगा। अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा और ये बताइएगा कि इसके पहले आप अघोरी बाबाओं से रिलेटेड जो भी चीजें आपके अंदर चल रही थी, अफवाहें चल रही थी, क्या वो गलत थी या सही थी, और सारी चीजें जो अभी हमने पूछी वो सही है या गलत, अपनी प्रतिक्रिया इस पर दीजिएगा। बने रहे बेधड़क खबर के साथ, मैं था आपके साथ विक्की सिंह।